वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे यूपी वाले स्टूडेंट हैं जो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने वाले हैं, उनको एक चीज बताना बहुत ही जरूरी है। क्या आपने फॉर्म 2025-26 का भर दिया है या 2024-25 का भर दिया है? तो पहले ये जान लीजिए कि जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो सही है भी या नहीं। क्योंकि दोस्तों, इसमें फॉर्म तो सबको ही भरता है, आपके फॉर्म आगे भी फॉरवर्ड होगा लेकिन पेमेंट नहीं आता। अभी देखिए 2024-25 वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पेंडिंग अभी पेमेंट नहीं आया। इसी तरीके से पिछले साल उन्होंने पेमेंट भरा, मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, बट उनका पेमेंट नहीं आया। रीजन ये होता है कि फॉर्म फिलिंग में आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज आज हम बात करने वाले हैं वो है बेसिकली आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा, सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि इनकम सर्टिफिकेट किसका होगा। इनकम सर्टिफिकेट हमारा होगा या पेरेंट्स का होगा या किसका होगा। या मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी शादी हो चुकी है, गर्ल्स कैंडिडेट है। अब उस स्थिति में वो गर्ल्स कैंडिडेट अपने पेरेंट्स का देगा या अपने हस्बैंड का देगी अपनी इनकम सर्टिफिकेट? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इस क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका होगा ना, वो बेसिकली आपके पेरेंट्स का होगा। मतलब पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स इन द सेंस कि आपके घर में जो भी जो इनकम का स्रोत होगा, जो इनकम सोर्स जिसके थ्रू जनरेट होगी, उसका हो सकता है। ठीक है जी। अब डिपेंड इन ऑन कि वो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अपने नाम से बनवाना है कि जो कमा रहा है या जो पैसे ला रहा है या जो इनकम स्रो है, सोर्स है, उनके नेम से बनवाना है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आप तो एज ए स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने एंड से कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो। तो आइडियली तो इनकम सर्टिफिकेट बनना चाहिए आपके पेरेंट्स का। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपके थ्रू वो सारी चीजें आपको भी वेरीफाई करना है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट तो किसी का भी लाके आप अपलोड कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करेगा कि ये किस स्टूडेंट का है, कैसा है। तो इसलिए क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट चाहे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करो, स्टेट की स्कॉलरशिप अप्लाई करो, बडी फॉर स्टडी या प्राइवेट स्कॉलरशिप या कहीं भी अप्लाई करो, इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली आपका आपके पेरेंट्स के नेम से नहीं होना चाहिए, आपके नेम से होना चाहिए और डिटेल्स पेरेंट्स की होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका नाम ए है तो वो होना चाहिए कि ये इनकम सर्टिफिकेट ए का है और इनके पेरेंट्स का नेम ये है जिनकी वार्षिक आय की स्रोत इतना है, और ये करके वो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल के गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी बड़ी मेजर चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो इनकम सर्टिफिकेट, अगर मान लो कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, अब उनकी हो गई है शादी, तो वो अपने पेरेंट्स का देगी या फिर अपना हस्बैंड का, तो जाहिर सी बात है वो अपने हस्बैंड का ही इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगी। बट हाँ, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जो वहां पे आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे हस्बैंड और पेरेंट्स का, तो वो पेरेंट्स का नेम वहां पे दें और हस्बैंड का, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बट उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सबको विदित है, क्योंकि आप वहां पे चूज करते हो कि मैं वो आपका मतलब शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, उसमें एक ऑप्शन आता है मेरिटेलियस मटेरियल स्टेटस ऐसा करके आता है। तो वो आपको यस करते हो तो ऑलरेडी वो सबको नोन होता है चीजें कि ये स्टूडेंट की शादी हो चुकी है, इसलिए इसका इनकम सर्टिफिकेट में इनका नाम आ रहा है। तो ये चीजें आपको गलती नहीं करनी है। और दूसरी तीसरी बड़ी चीज, चौथी बड़ी चीज ये बता देना चाहता हूँ, जो इनकम सर्टिफिकेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि हम सभी यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली 3 साल का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होती है, उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया, उस कंडीशन में आपको नया रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट बनवाते समय मान लीजिए आपके कॉलेज की फीस है, मान लीजिए 1 लाख पर ईयर है, और आपकी इनकम सर्टिफिकेट 90,000 की है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि यूपी में आपको पता ही है, पैसा देखो तमाशा देखो वाली सिस्टम है कि पैसे दिए और आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। तो इस चीज को आप खास ख्याल के रखने रखने पड़ेंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपका मैच करना चाहिए आपके जो आपकी एक्सपेंडिचर है, जितनी खर्च आपकी होती है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके घरेलू खर्च हो, रेंट हो, जो भी हो, वो सारी चीजें मिला के, या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स भी हो उन पे जो खर्च हो रही है, उसको मिला के इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बन रहा है वो एटलीस्ट उस पर वेरीफाइड होना चाहिए, वो एक तरीके से डिफाइन होना चाहिए। तीसरी मतलब पांचवी बड़ी चीज जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, वो जैसे कि हम आपको बता दिए कि जो भी होगा वो एटलीस्ट 3 साल का वैलिड होना चाहिए। और ये आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी यूज कर सकते हो, मतलब हर जगह यूज कर सकते हो, बट यूपी वाले हो तो सिर्फ आप एक ही जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे या तो एनएसपी करोगे या यूपी करोगे। अगर यूपी आपने फिल कर दिया तो जहां पे भी आप अप्लाई करो,
वहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइक प्राइवेट स्कॉलरशिप। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है लास्ट एंड अंतिम, कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या स्टेट लेवल का। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, जैसे कि मान लीजिए यूपी के स्टूडेंट है, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी के स्टूडेंट है वो मान लो यहाँ पे आपका मान के चलिए राजस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी इनकम सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल का बनवाएंगे, स्टेट लेवल का। तो देखो अगर सेंट्रल लेवल का बन जाएगा, बस वही है, उसमें इंग्लिश में, सेंट्रल लेवल बेसिकली इंग्लिश में रहता है और वो आपका हिंदी में रहता है, और एक आध दो सिग्नेचर का थोड़ा सा वैरी रहता है, जो गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका स्टेट की भी है ना इनकम सर्टिफिकेट तो भी चल जाएगा, बट अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो आप कोशिश करो, ये प्रायोरिटी रखो कि सेंट्रल लेवल का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो डैट कि वो सारी चीजें यहाँ पे प्री डिफाइंड हो, और सारी चीजें वहाँ पे आ, आपके फॉर्म जैसे ही फिल करो तो उसमें कोई भी बड़ा इशू ना आए। तो इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली अब कितना होना चाहिए कि आपका पेमेंट आ जाना चाहिए, तो देखो जितना कम हो, आपको मैं बताया, और एक चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जितना कम हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो डिफाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस 1 लाख हो और आपकी इनकम 90,000 है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उस चीज को भी आप खास ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज्यादा डिफरेंस हुआ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट है जो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हो, तो पहले मेक श्योर करिए जितने भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए गिनाए, वो सारे पॉइंटर्स आपके इनकम सर्टिफिकेट पे लाई करते हैं या नहीं। अगर कुछ भी एक भी पॉइंटर्स आपने मिस किया है तो ये थोड़ा सा बड़ा इशू हो सकता है, वो आप एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। भले ही आपने फाइनल सबमिट कर दिया, आपका फॉर्म आगे सबमिट हो चुका है, लेकिन पकड़े जाने पे हो सकता है कि वो आपके फॉर्म को वहां पे रिजेक्ट कर सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं, और आपकी पेमेंट नहीं आएगी। क्योंकि आपको देख सकते हो 2024-25 वाले जितने भी स्टूडेंट है अभी भी उनकी इनकम सर्टिफिकेट नहीं आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सके आप अपना ये इनकम सर्टिफिकेट वाला काम जो है वो सही कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके पहले पहले आप देख सकते हो 2025-26 की जो एप्लीकेशन कि लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 30 अक्टूबर 2025 है। इट माइट बी चांस कि वो बढ़े या ना बढ़े, आई डोंट नो, वो डिपेंड करता है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की भी 30 अक्टूबर है, और आपका HDFC स्कॉलरशिप की भी 30 अक्टूबर है। तो मतलब ये लास्ट डेट बड़ी ही खतरनाक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। अदरवाइज आपको कोई भी इशू आता है तो आप एक बार जरूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार नीचे कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी कोई भी इशू हो तो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा। दो चार चीजें और भी बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे इनकम सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है, इस साल हमने अप्लाई किया, 3 साल यहाँ पे मतलब हमें फ्री हो जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में जाओगे तो 1 साल ही वैलिड होता है। डिस्ट्रिक्ट में वो ई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप यानी दिल्ली के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो 6-6 महीने 1-1 महीने पे एक्सपायर्ड हो जाती है। मतलब एक स्कीम के लिए आपको एक अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम वेरी करता है जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो या जो भी हो जहाँ भी हो, तो वो स्टूडेंट का यहाँ पे वेरीड करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट पे ये चीज रहती है कि क्या आपके पास पहले से बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता क्यों है, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो डिफाइन करते हैं आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका संप्रदाय क्या है। ठीक है जी। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जब तक अपनी कास्ट चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज होगा नहीं। तो इसलिए उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपने एक बार भी बनवाया ना, तो आगे जितनी भी पढ़ाई करो, चाहे आप अंडर ग्रेड्स में हो, पोस्ट ग्रेड्स में हो, PhD कर रहे हो, स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि वो सेंट्रल लेवल का होगा या स्टेट लेवल का। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाइए ना, बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स रहती होती है, जैसे इनकम हो गया, आय जात प्रमाण, जो तीनों होते हैं उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, आय जात प्रमाण में कुछ ऐसे हैं जो आपके सेंट्रल लेवल पे बन ही नहीं सकते। ठीक है। तो बट जितने भी आपको सेंट्रल लेवल पे बन जा रहे हैं तो आप जरूर बनवा दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट होगा। कई कई जगह यहाँ पे सेंट्रल वाले एक्सेप्टेबल होते हैं, बट यहाँ पे स्टेट वाले रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और तीसरी बड़ी चीज, मतलब जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है आप एक बार बनवाएंगे वो आपका हमेशा आजीवन चलेगा, जितनी बार भी आप अप्लाई करें। ठीक इसी प्रकार आपका निवास सर्टिफिकेट है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट में PRC सर्टिफिकेट, किसी किसी स्टेट में उसको रेजिडेंशियल प्रूफ कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम है। ये तीनों आप साइबर कैफे से बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर खुद से ऑनलाइन करना
शुरू किए, खुद से भी हो जाएगा, बट दोस्तों आपको आईडी बनानी पड़ेगी, पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको एक तरीके से सीएससी आईडी लेनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उनके पास खुद का आईडी वगैरह सब कुछ हो जाता है, और खुद मुहर लगा के वो एक तरीके से आपको ये सर्टिफाई करते हैं कि हमने इसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाया ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और फिर उसके बाद से वो आवेदन आगे फॉरवर्ड होता है, फिर वहाँ का जो गेजेटेड ऑफिसर होता है आपके ब्लॉक का, वो डिफाइन करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो इस तरीके से होता है। तो आप खुद बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हाँ आपके पास सीएससी आईडी है आपके पेरेंट्स में, आपके घर पे या किसी दोस्त वगैरह के, तो वो आप वहाँ खुद पे आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो ये चीज़ें थी कि जो इनकम है, आय है और जाति है, ये चार तीनों सर्टिफिकेट जो होगा बहुत ही मेन सर्टिफिकेट है, इसी के बेसिस पे सारी। क्योंकि देखो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया वहां से आपको ये हो जाता माइनॉरिटी, मतलब आप हिंदू हैं, जनरल हैं, ओबीसी है, एससी एसटी, तमाम प्रकार की आपकी फिल्टराइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि किस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, कौन से स्कीम में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं रहा या कास्ट सर्टिफिकेट आपका गलत रहा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। निवास सर्टिफिकेट में ये होता है जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ताकि आप ये प्रोवाइड करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप यूपी के ही स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि ये वेबसाइट जो यूपी स्कॉलरशिप की बनी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये यूपी स्कॉलरशिप है। तो आपको यहाँ पे तीन सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल एक यूपी स्कॉलरशिप की आपकी इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा आपका यहाँ पे जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये तीनों सर्टिफिकेट का कितना टाइमलाइन होता है, कहाँ से कैसे बनवाते हैं, इसके बारे में भी 2 मिनट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद से इस वीडियो को एंड करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सारे नाम एक ही है। इसको आप साइबर कैफे से एक बार सबसे पहले आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। देखो कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट में तो लोचा नहीं होता ये, और मतलब जैसे ही ऑनलाइन किया वो बन जाएगा, क्योंकि ना ही इसमें आपको इनकम का कुछ वो दिखाना होता है और ना ही कुछ, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो इनकम सर्टिफिकेट का। क्योंकि अगर आप साइबर कैफे ने अपने एंड से भर भी दिया 30,000, 40,000, 50,000 इनका इनकम स्रोत है, मतलब ईयरली, बट वहां आगे जाके जो लेखपाल होता है उसको आपसे मिलना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी इनकम जो है वो थोड़ा कम कर सकता है। मतलब समझ सकते हो, या आपको उनको जाके उनका हालचाल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इनकम सर्टिफिकेट जिसके अकॉर्डिंग आप चाहोगे, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा। नहीं तो वो अगर आप नहीं मिलोगे या उसका कॉल आया आपने नहीं उठाया, तो फिर वो क्या करेगा, भले ही इन्होंने साइबर कैफे वाले 30,000 भर के भेजे हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया, 1 लाख कर दिया, 1.5 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट में। बाकी अब डोमिसाइल या फिर ये अपना ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये दोनों आपका पेंडिंग है, अभी अप्लाई कर दो, आपको कोई भी आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लेखपाल का चाहे किसी भी ब्लॉग पे जाके आपको ये उनसे बात नहीं करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने फैक्ट बताई है वो फैक्ट है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और तीसरा आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों चारों तीनों डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत ही मतलब ये होता है। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, और आपको पता है कि इस साल जो 2025-26 है, 2025-26 की बात करें, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, 31st भी नहीं है, 30 अक्टूबर है। तो जिसमें टोटल ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको पता है कि इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 66,47,364 स्टूडेंट ने इस बार ओटीआर किया हुआ है, जिनका फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, मतलब ओटीआर करने के बाद से फाइनल सबमिट कर दिया, उसमें 54 लाख है। मतलब 66 से 54 लाख हो गया। फिर फॉरवर्ड कितने हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट से आगे वेरीफाई करके आगे कितने भेज दिए गए, 25 लाख। और अभी तक जिनको बेनिफिशरीज है, जो लाभार्थी है, उसमें 3 लाख, मतलब 66 लाख से सिर्फ 3 लाख। मतलब देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी इस स्टेज पे फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, खुद अप्लीकेंट अभी 30 अक्टूबर तक वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे और ये करेंगे, तो अभी 30 अक्टूबर है। तो यहाँ पे एक लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, जो आपका 2025-26 का लास्ट डेट है ना, ये देख सकते हो। सिर्फ 30 अक्टूबर ही लास्ट डेट नहीं है, आपको 2-3 लास्ट डेट आपको देखने पड़ेंगे। पहला तो 30 अक्टूबर तो ये है कि आप अपने फाइनल सबमिट करोगे, और दूसरा प्रिंट आउट, क्योंकि आपका जो प्रिंट आउट है ना वो आपको निकाल के इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, और उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर से पहले पहले वो कॉलेज वाला आगे वेरीफाई नहीं किया, मतलब हार्ड कॉपी
आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहोगे, तो जिसकी लास्ट डेट है यहाँ पे हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्र को फाइनल प्रिंट आउट आप 31 अक्टूबर तक ले लीजिएगा। अदरवाइज वो प्रिंट आउट वाला ऑप्शन नहीं देगा आपके स्टेटस में। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अभी प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रहा है, तो वो बाद में नहीं देगा। तो 31 अक्टूबर 2025 तक आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसके बाद से जो आप हार्ड कॉपी अपने कॉलेज को जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है, 4 नवंबर 2025 है। और इसके साथ ही जो कॉलेज को वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करना है, मतलब वेरीफाई करके जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बेसिकली 31 अगस्त है, जो कि स्टार्ट होगा 3 जुलाई 2025 से। तो अगर आपका इस बीच वेरीफाई नहीं होता है या इस डेट रेंज में आपको कॉलेज को बार बार रीच आउट करना है कि आप अपने फॉर्म को, इनके फॉर्म को जल्दी से वेरीफाई करिएगा। तो यार ये कुछ डेट थी जो मुझे लगा ये सारी चीज़ें बता देना चाहिए। मेन इस वीडियो का कंसर्न था इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और साथ में लास्ट डेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।